हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये चैनल मेनली डाटा इंजीनियर्स के लिए है या जो लोग डाटा इंजीनियरिंग में चेंज करना चाहते हैं अपने स्किल सेट्स को। तो इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को डाटा इंजीनियरिंग के स्किल सेट सिखा पाऊँ, गाइड कर पाऊँ कि कैसे डाटा इंजीनियरिंग के फील्ड में इंटर किया जाता है, या जो लोग पहले से डाटा इंजीनियरिंग में हैं तो वो अपने स्किल को और शार्पन कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है मेनली जिनकी एक्सपीरियंस 3 से 5 साल है आईटी इंडस्ट्रीज में, लेकिन वो किसी और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, किसी और स्किल सेट में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि डाटा इंजीनियरिंग स्किल सेट में आना। क्योंकि आजकल के ज़माने में डाटा इंजीनियरिंग स्किल सेट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डाटा की वॉल्यूम बढ़ चुकी है, डाटा की क्वालिटी एकदम चेंज हो चुकी है, डाटा के जो डायनेमिक्स है वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जब डाटा में इतने सारे चेंज आए हैं तो डाटा के एनालिसिस, डाटा के वर्किंग में या डाटा के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत तरीके के डिपार्टमेंट या बहुत तरीके के चीज़ नए नए बन चुके हैं। जैसे डाटा इंजीनियरिंग फील्ड एक है, उसके बाद डाटा एनालिटिक्स है, डाटा साइंस है, AI ML है, सब इसी डाटा के ऊपर बेस्ड है। तो आपको अगर अपना करियर ज़्यादा सॉलिड बनाना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डाटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आए। तो जैसे मैंने कहा कि ये चैनल 3 से 5 ये चैनल 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस वालों के लिए है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस के लोग हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, तो वो किस तरह से अपने स्किल को चेंज कर सकते हैं, किस तरह के टॉपिक चूज कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं ताकि वो डाटा इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सके। मैंने खुद अपनी आईटी जर्नी शिफ्ट की थी डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में अराउंड 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस में, और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स और हडल फेस किए थे। उससे मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किए या जो जो गलतियाँ मैंने की वो आप नहीं करें। आजकल डाटा इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं। मेरे समय में डाटा इंजीनियरिंग में थोड़ी कम टॉपिक्स थी, लेकिन आजकल बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन वो टॉपिक्स के लर्न करने का तरीका भी काफ़ी आसान हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए। मैंने करीब अराउंड 100 लोगों को हेल्प किया है डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में मूव करने के लिए, फ्रॉम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू 18 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मुझे पता है कि कौन से एक्सपीरियंस के लोग को किस तरह के स्किल सेट चाहिए। जैसे इस वीडियो में 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस के लिए बात करूंगा, उसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में हायर एक्सपीरियंस अराउंड 8 to 10 years ऑफ वाले एक्सपीरियंस वो कैसे मूव कर सकते हैं। सभी का स्किल सेट सेम होता है, लेकिन स्किल सेट का लेवल, सोचने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, प्रॉब्लम को देखने का तरीका, इनफैक्ट डाटा में क्या पेन है उसको भी समझने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस में। आपको अगर मेरे वीडियो से कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने उन दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें जिनको जरूरत है डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में मूव करने का। तो आप अभी स्क्रीन देख रहे होंगे जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में आने के लिए, और इसमें कुछ कुछ टॉपिक आपको पहले से पता होगा। जैसे आपको नॉर्मल सीक्वल आना चाहिए। मैं 3 to 5 years ऑफ वाले एक्सपीरियंस वाले के लिए बात करूंगा। तो आपको एवरेज सीक्वल तो आना ही चाहिए। एवरेज सीक्वल कहने का मतलब कि आप सब क्वेरीज लिख सको, मल्टीपल सब क्वेरीज लिख सको, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है उसको लिख सको या नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको डिबग करना आना चाहिए। उसमें कुछ भी अगर इन्हांसमेंट है तो वो आप कर सको। एसक्यूएल की आप काफ़ी प्रैक्टिस करो, जैसे रैंकिंग, विंडोज फंक्शन, इस तरह की चीज़ को आप कर सकते हो। लेकिन आप मोर हायर या मोर कॉम्प्लेक्स सीक्वल की तरफ मत जाओ, क्योंकि लोअर एक्सपीरियंस के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 to 5 years के लिए एक नॉर्मल सीक्वल और एक बेटर एनालिटिकल स्किल आपके पास है तो वो काम कर जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल है पाइथन एंड पाइस्पार्क। पाइथन और पाइस्पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाटा इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। कुछ साल पहले पाइथन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था डीई के लिए, इनफैक्ट डाटा इंजीनियरिंग के लिए। उस समय स्काला से लोग काम करते थे, कुछ लोग जावा से भी काम करते थे। तो पाइथन और पाइस्पार्क तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन आप नॉर्मल तरीके से आप बहुत सारे वेबसाइट से एक बेसिक पाइथन लैंग्वेज को तो पहले आप समझ लो। पाइथन के ट्यूटोरियल में मैं लेके आऊँगा, लेकिन आपको अभी यूट्यूब में काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाएगा पाइथन में। एक बेसिक पाइथन आप समझो, लैंग्वेज में कैसे काम किया जाता है, कैसे डिबग किया जाता है, कौन कौन से आईडीज़ में आप पाइथन लिख सकते हो। उसके बाद आप पाइथन के पांडास में जाना, क्योंकि जब आप डाटा से डील करोगे, डाटा को रीड करोगे, डाटा को मैनिपुलेट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, उसको फिर कहीं डंप करोगे, फिर वहाँ से रीड करोगे, तो मल्टीपल चीज़ जब डाटा पे आप काम करने वाले हो तब पाइथन का काफ़ी जरूरत पड़ेगा, और पाइथन का पांडास लाइब्रेरी काफ़ी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हुआ पाइथन एंड पांडास का। जब आपके पास छोटे सेट ऑफ डाटा है, छोटे सेट ऑफ डाटा मतलब कि मिलियंस ऑफ डाटा नहीं है या ट्रिलियंस पे डाटा नहीं है। जब डाटा का साइज ज़्यादा है और क्लाइंट चाहता है कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग करो, तो उस केस में आपको स्पार्क आर्किटेक्चर में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको स्पार्क की फ्रेमवर्क यूज़ करनी पड़ेगी,
और उस समय जैसे आपने पाइथन पे अपना बेस बना लिया है, तो मैं बोलूँगा कि आप किसी और लैंग्वेज की तरफ नहीं जाके आप पाइस्पार्क की लैंग्वेज यूज़ करो। तो बेसिकली आपको वहाँ पे डाटा फ्रेम लिखना पड़ेगा, पाइस्पार्क की जो एपीआईज है स्पार्क के लिए उसको हेल्प करके लिखना पड़ेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी पाइथन एवरेज है तो आपको पाइस्पार्क लिखना काफ़ी आसान होगा। इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिसे पाइथन नहीं भी आती है, वो भी पाइस्पार्क में लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए 3 से 5 साल वाले घबराए नहीं। अगर आपके पाइथन वीक है तो भी आप पाइस्पार्क की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। पाइस्पार्क की आप वेबसाइट खोलोगे, उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। प्लस पाइस्पार्क में कैसे कोड लिखा जाता है उसके लिए आप सिस्टम में लिखना शुरू करो। मैं किसी नए वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाइस्पार्क के लिए इन्वायरमेंट कैसे सेट कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, ताकि लो एंड लैपटॉप भी है तो भी आपके पाइस्पार्क के कोड चले। फिर मैं बताऊंगा कि क्लाउड में आप कैसे लिख सकते हो। क्लाउड में फ्री टियर आपको मशीन मिल जाती है 1 साल के लिए, तो आपके लिए काफ़ी समय है प्रैक्टिस करने के लिए। पाइस्पार्क के पहले या पाइस्पार्क के साथ मैं बोलूँगा, एक एक करके नहीं। पाइथन आपने एक सीरीज वाइज पढ़ लिया, सीक्वल आपने पैरेलली कर लिया। पाइस्पार्क के साथ में आप स्पार्क की जो फंडामेंटल्स है, जो स्पार्क आर्किटेक्चर है, उसे समझने की कोशिश करो। मैं तो हडूप के बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि स्पार्क क्यों बना और वो हडूप में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस, वर्किंग डिफरेंस प्रोडक्शन में। तो इस हिसाब से अभी के समय में तो हडूप नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप हडूप का भी थोड़ा 1-2 दिन लगा के एक नॉलेज ले सकते हो, हाइव का काफ़ी अच्छा नॉलेज ले सकते हो, हाइव क्या है, तो फिर आप स्पार्क को समझने में आपको आसानी होगी। स्पार्क की जो आर्किटेक्चर है मैं उसको भी एक नई वीडियो में बनाऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं लोगों को हेल्प करना चाह रहा हूँ डाटा इंजीनियरिंग में, जनरली 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में। लेकिन मेरे जो भी आगे के वीडियोज आएंगे वो हर टॉपिक्स के ऊपर आएंगे और बहुत सारे और भी चीज़ पैरेलली आने वाले हैं। तो स्पार्क की जो आर्किटेक्चर है, स्पार्क का आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। मैं बोलूँगा किसी भी ब्लॉग को आप अच्छे से नहीं जानते हो या किसी भी चैनल को आप अच्छे से नहीं जानते हो, उसको पूरी तरीके से फॉलो मत करो। सबसे सही तरीका होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो। तो आप यहाँ लिखोगे अगर स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन, तो आप देखो लेटेस्ट वर्जन 3.5.2 है, 3.5.2। आप यहाँ पे इसका स्पार्क के बारे में समझो। स्पार्क को कैसे नॉर्मल मशीन में, ऐसे मैं बताऊंगा कैसे नॉर्मल मशीन में सेटअप किया जाता है, लेकिन स्पार्क के बारे में समझो। आरडीडीज क्या होती है, स्पार्क सीक्वल क्या होती है, डाटा सेट, डाटा फ्रेम क्या होती है, स्पार्क स्ट्रीमिंग की तरफ अभी आप मत जाओ। किसी भी रियल टाइम प्रोसेसिंग जैसे काफका हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया या कोई भी डाटा की हो गया, उसके तरफ आप मत जाओ। आप MLlib की भी अभी तरफ मत जाओ, जो 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस है। जस्ट सिर्फ आप स्पार्क को, अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि मैं मल्टीपल इंटरव्यूज लेता हूँ हर एक वीक, तो मैं जनरली स्पार्क के फंडामेंटल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपके स्पार्क फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप स्ट्रीमिंग, MLlib, ग्राफएक्स सब अच्छे से कर लोगे। फिर आप यहाँ देखो पाइस्पार्क के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में, तो आप पाइस्पार्क को क्लिक करो, आपको पाइस्पार्क का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, पाइस्पार्क का ओवरव्यू ले सकते हो। तो स्टार्टिंग के लिए आप ये डॉक्यूमेंटेशन पेज फॉलो कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। मैं अभी भी मुझे कुछ ही वर्जन में या स्पार्क के वर्जन या पाइस्पार्क के वर्जन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ। उसके बाद जिस व्लॉग पे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है मैं उसके तरफ जाता हूँ। और फिर ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल करके तो देख ही सकते हो, अपना एक लोकल मशीन बना के या लोकल क्लाउड का आप इंस्टेंस लेके आप ये सब काम कर सकते हो। तो ये था आपका पाइस्पार्क का और पाइथन का आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो फॉर 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है वो लोग वेट करें, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं, जो 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस है, जो डी में डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, क्लाउड AWS। मैं AWS फील्ड में जनरली काम करता हूँ तो मैं AWS को ज़्यादा प्रमोट करूँगा। मुझे वो काफ़ी आसान लगता है, हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में उसी में काम किया तो इसलिए आसान लगता है। तो मैं बोलूँगा AWS के कुछ फीचर्स, उसके मशीन जैसे EC2 क्या होता है, EMR क्या होता है, S3 बकेट क्या होता है, IAM रोल, पॉलिसीज, जो बेसिक सर्विसेज उसे आप जान लो। जो हायर सर्विसेज है उसे भी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थियोटिकल सर्विसेज पहले जान जाओ। अपने पाइस्पार्क और स्पार्क को जब आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तब उस थियोटिकल AWS सर्विसेज पे आप एक फ्री इंस्टेंस बना के उस पर आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए एक थियोटिकल बेस बना लो आप क्लाउड AWS में। मेनली मैं AWS इसलिए बोलूँगा कि वो डाटा इंजीनियरिंग के फील्ड के साथ ज़्यादा अच्छा काम करता है और काफ़ी समय से है, तो उसमें काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोस, ट्यूटोरियल आपको काफ़ी अच्छे से और आसानी तरीके से मिल जाता है। तो ये सब चीज़ आप पैरेलली कर सकते हो। 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस, किसी चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ लेने के लिए अभी मत जाओ। एक्सपर्टीज़ लेना काफ़ी अच्छा है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन अभी के लिए अगर आप डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो इस सारे चीज़ का एक थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो। पाइथन का प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा लेना, पाइथन का थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा।
पाइथन का प्रैक्टिकल नॉलेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो क्योंकि बहुत बार आपको जब कॉल आएगा या इंटरव्यू कॉल आएगा डाटा इंजीनियरिंग रोल के लिए, आप उसमें सेलेक्ट भी हो जाओगे तो हो सकता है अंदर आप पाइथन पे मेनली ज़्यादा काम करोगे। तो पाइथन का प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आप इन 4 से 5 टॉपिक के थ्योरेटिकल मतलब एवरेज लेवल तक आप थ्योरेटिकल कर लोगे तो आप उससे तो इंटरव्यू निकाल लोगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको प्रैक्टिकली भी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसी चीज़ को फोकस करो। जो रिसोर्स है इनके, जो पाइथन के जो रिसोर्स मिल जाते हैं, एसक्यूएल के भी काफ़ी अच्छे रिसोर्स मिल जाते हैं, उसमें आपको जेन्युइननेस या किसी भी तरह का हाई क्वालिटी का सर्च करने का जरूरत नहीं है। स्पार्क का आप डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर सकते हो, क्लाउड AWS का क्लाउड के भी डॉक्यूमेंटेशन में आप सर्च कर सकते हो, या आप किसी भी चैनल्स को फॉलो करके जो उनके सर्विसेज है उनको बेसिक जान जाओ। बेसिक जान जाने के बाद आपको क्या होगा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे चीज़ का बेसिक और थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो मैं सिनेरियो जब मैं बताऊंगा किसी वीडियोस में तो आप उस सिनेरियो को रिलेट कर पाओगे कि डाटा इंजीनियरिंग में उस सिनेरियो को कैसी यूज होती है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा जो 3 से 5 साल वाले जिससे दूसरे टेक्नोलॉजी में हैं और एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, देन मूव टू डाटा इंजीनियरिंग, यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। आप जब भी जॉब भी देखोगे, जॉब में डाटा इंजीनियरिंग फील्ड के काफ़ी जॉब्स रहते हैं टिल हायर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं पूरा कोर्स और मैं पूरा ट्रेनिंग देता था लोगों को, मदद करता था लोगों को मूव करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लार्जर लोगों तक पहुँच सकूँ, अपना रीच ज़्यादा बढ़ाऊँ। इसलिए मैं सारे कंटेंट को अभी फ्रीली मैं इस चैनल के थ्रू लाऊंगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मदद करें। ये स्टार्टिंग है और धीरे धीरे बहुत सारी टॉपिक्स में वीडियोस आएगी, बहुत सारे मैं मोटिवेशनल चीज़ भी बोलने वाला हूँ, ताकि डाटा इंजीनियरिंग के फील्ड की जर्नी इतनी आसान नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हूँ, वो आसान नहीं है। इस जर्नी में काफ़ी सारे हर्डल्स आएंगे, आप बहुत बार डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि जब कॉल आएगी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बहुत बार कॉल आएगी और उसमें जेडी में बहुत सारी चीज़ रहेंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ रहो। ट्रस्ट मी, आप डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में मूव कर जाओगे अगर आप कंसिस्टेंटली 3 से 4 महीने इस पर काम करो। 3 से 5 साल वाला एक्सपीरियंस, हायर एक्सपीरियंस के लिए मैं अलग तरीके के सिनेरियो ऑप्टिमाइजेशन के तरीके में बताऊंगा, ताकि वो ज़्यादा बेटर वे से अपने काम कर सके और इंटरव्यू को क्रैक कर सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप प्लीज़ इस टॉपिक को सर्च करें, फॉलो करें। 1-2 दिन में मैं कुछ और नई वीडियोस लेके आऊँगा। आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ। थैंक यू।